ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया। तफ़रदा बिल अव्वलियते वल क़िदम व वसम कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाए वल अदम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल आसीन व लिल काफ़िरीन। वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी इत्तिहामी सय्यदना व नबीना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसना मौलाना व मुक़्तदाना व हादियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़त्तक़ुन नारल्लती उक़ूदुहन नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। इल्तिमास मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद के लाफ़ हमा कर जुमला मरहुमीन की अरवाह को ईसाल फरमाते हैं। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाज़रीन गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, क्योंकि 13 जमादिल ऊला से लेकर 3 जमादिल सानिया तक इन अय्याम में हम शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के नाम की मजलिसों का और दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद करते हैं, क्योंकि इन अय्याम को अय्याम फ़ातिमिया के नाम से जाना जाता है। और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अहले बैत के चाहने वाले जहाँ कहीं भी रहते हैं, इन अय्याम में शहज़ादी के नाम की मजलिसों का, जुलूसों का और दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद करते हैं, ताकि दुनिया वालों को ये बताया जा सके कि रसूल की इकलौती बेटी फ़ातिमा के साथ कितना जुल्म हुआ है और लोगों ने कितनी ज़्यादती की है। क्योंकि वो रसूल की बेटी जो कि आलमीन की ख़वातीन की औरतों की सरदार थी, और उसके बावजूद भी लोगों ने उस शहज़ादी की अज़मत और फ़जीलत को नहीं पहचाना, और इसीलिए हम मजलिसें करके और शहज़ादी का गम मनाकर जुलूसों को बरामद करके दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि तुम पहचान लो कि बतूल का कातिल कौन है, और रसूल के बाद रसूल की बेटी के साथ लोगों ने कैसा बर्ताव किया, कैसा सलूक किया। और यहाँ पर भी इसी सिलसिले से इन मजलिसों का इनेकाद किया गया है, और इसी सिलसिले से मैं चंद बातें जो आप तक मुझे शहज़ादी के सिलसिले से पहुँचाना है,
मैंने एक आयत के एक जुज़ का इंतखाब किया है कि जो कि सूरह बकरा में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कि फ़त्तकुन नारल्लती उक़ूदुहन नासो वल हिजारा, ऐ लोगो डरो जहन्नम की उस आग से कि जिसका ईंधन इंसान होंगे, वल हिजारा और पत्थर होंगे, उइद्दत लिल काफरीन, और ये अज़ाब किसके लिए है? कुफ़ारों मुशरिकीन के लिए है। और हकीकत ये है कि कुफ़ारों मुशरिकीन के लिए सख्त से सख्त अज़ाब है। यहाँ पर जो खुदावंद आलम ने सूरह बकरा में ये बात इरशाद फरमाई कि डरो तुम जहन्नम की उस आग से कि जिसका ईंधन इंसान होंगे और पत्थर होंगे, क्योंकि हमने ये सुना है कि शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा के ख़ाने अक़दस में एक ऐसी चक्की थी कि जिसको चलाने के लिए अक्सर आसमान से फ़रिश्ते नाजिल हुआ करते थे। और इसी आयत करीमा के ज़ैल में उस चक्की की भी अज़मत आप तक पहुँचाना है कि शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा के घर में अगर एक चक्की भी आ जाए तो उसकी भी क्या फ़जीलत और क्या अज़मत होती है। तो खुदावंद आलम ने ऐलान कर दिया कि फ़त्तकुन नारल्लती उक़ूदुहन नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़रीन, यानी लोगों डरो जहन्नम की उस आग से कि जिसका ईंधन इंसान होंगे और पत्थर होंगे। उइद्दत लिल काफ़रीन, ये अज़ाब किसके लिए है? काफ़रीन के लिए है, कुफ़ार के लिए है, मुशरिकीन के लिए है। तारीख़ गवाह है कि शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा अपने घर में रोज़ाना सुबह शाम चक्की चलाती थी, और चक्की चलाने के बाद उससे जो आटा निकलता था अपने बच्चों के लिए, शौहर के लिए, घर वालों के लिए वो रोटियां बनाती थी। ये रोज़ाना का दस्तूर था शहज़ादी का, क्योंकि हमने जनाब फ़िज़्ज़ा के बारे में भी सुना है कि जनाब फ़िज़्ज़ा भी आई थी, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जनाब फ़िज़्ज़ा सन 7 हिजरी में आई थी। जनाब फ़िज़्ज़ा सन 7 हिजरी में आई थी। शहज़ादी की जो शहादत है सन 11 हिजरी में है, लिहाजा शहादत के तकरीबन 4 साल पहले जनाब फ़िज़्ज़ा आपके घर में आई हैं। उसके पहले के तमाम उमूर शहज़ादी फ़ातिमा खुद अंजाम दिया करती थी। तो आप अपने घर की चक्की चला रही हैं, और उसके बाद जैसे ही शहज़ादी फ़ातिमा ने अपने घर की चक्की को चलाना शुरू किया तो अचानक चक्की से ज़ारो क़तार रोने की आवाज़ आई। तवज्जो कीजिएगा, मैं इसी आयत करीमा के ज़ैल में चंद बातें आप तक पहुँचा रहा हूँ। शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा आज जब चक्की चलाने के लिए आगे बढ़ी तो चक्की से रोने की आवाज़ आई, तड़पने की आवाज़ आई। शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा ने चक्की को रोका और एक मकाम पर बैठकर चक्की के साथ साथ खुद भी गिरिया करने लगी, खुद भी रोने लगी। थोड़ी देर गुजरी थी कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दस्तुल बाब किया। अब उसके बाद जब दरवाज़ा खोला गया तो पैगंबर ने क्या देखा कि मेरी बेटी फ़ातिमा चक्की के पास बैठकर ज़ारो क़तार रो रही है। पैगंबर ने जब अपनी बेटी फ़ातिमा को चक्की के पास बैठकर रोता हुआ देखा, आप आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद आवाज़ दी, ऐ बेटी फ़ातिमा, तू मेरी बेटी है, तू सैयदुल मुरसलीन की बेटी है, तू सैयद रसाइल आलमीन है, और उसके बाद मेरे होते हुए मेरी ज़िंदगी में ये रोने का सबब क्या है? ये रोने की वजह क्या है? तुम्हें किसने क्या कह दिया कि तुम ज़ारो क़तार तड़प तड़प के रो रही हो? शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने कहा कि बाबा जान, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरे रोने की वजह यह है कि आज जब मैं चक्की चलाने के लिए आगे बढ़ती हूँ तो ये चक्की से रोने की आवाज़ आती है। तवज्जो कीजिए, चक्की से रोने की आवाज़ आती है। पैगंबर ने कहा ठीक है, हम चलकर देखते हैं। पैगंबर आगे बढ़े और उसके बाद जैसे ही शहज़ादी फ़ातिमा ने चक्की को हाथ लगाया और चलाना चाहा, चक्की से फिर रोने की आवाज़, गिरियाज़ारी की आवाज़। पैगंबर आगे बढ़े। अब अज़मत पहचानिएगा शहज़ादी फ़ातिमा की। पैगंबर आगे बढ़े
और आगे बढ़ने के बाद पैगंबर ने अपने हाथ को चक्की के ऊपर रखा और चक्की पर रखने के बाद आपने यानी पैगंबर ने एक जुमला कहा, ऐ चक्की ये बता तो इस वक्त दुनिया के सबसे अजीम घर में है। तवज्जो कीजिए अजीजों, तो इस वक्त दुनिया के सबसे अजीम घर में है। उस घर में है कि जहां पर अली रहते हैं, उस घर में है जहां पर हसन और हुसैन रहते हैं, उस घर में है कि जहां पर मेरी बेटी फातिमा रहती है। और इतने अजीम घर में होने के बावजूद तेरे रोने का सबब क्या है, वजह क्या है, ये गिरियावजारी किस लिए? अब पैगंबर ने अपने हाथ को रखा। उलमा का बयान ये है कि उस चक्की ने फसीह अरबी जुबान में पैगंबर से कलाम किया है। अरबी जुबान में किससे कलाम किया है? पैगंबर से कलाम किया है। अब जब पैगंबर ने सवाल किया, इतने अजीम घर में होने के बावजूद तू रो क्यों रही है? चक्की से आवाज आई, या नबी अल्लाह, आज जिब्रील आपके पास एक आयत लेके आया था। जिब्रील आपके पास एक आयत लेके आया था। कौन सी आयत? मैंने आपको पढ़ी आपके दरमियान, वो जुज आपको सुनाया है कि फत्तकुन नारल्लती उक़ूदुहन नासो वल हिजारा, लोगो डरो जहन्नम की उस आग से कि जिसका ईंधन इंसान होंगे और पत्थर होंगे। या नबी अल्लाह, खुदाबंद आलम ने कह दिया कि पत्थर भी जहन्नम का ईंधन होंगे। तो जब से जिब्रील ये आयत लेके आया है, मुझे डर है कि कहीं रोदे महशर खुदाबंद आलम कुफारो मुशरकीन को जलाने के लिए मुझे जहन्नम का ईंधन न बना दे। जब से ये आयत नाजिल हुई है, इसी डर की वजह से, इसी खौफ की वजह से मैं ज़ारो कतार रो रही हूं कि कहीं कुफारो मुशरकीन को जलाने के लिए मुझे भी जहन्नम का ईंधन न बना दिया जाए। जैसी चक्की ने ये जुमला कहा, पैगंबर मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद पैगंबर ने एक जुमला कहा, ऐ चक्की फिक्र ना कर, ऐ चक्की फिक्र ना कर, डर की बात नहीं है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि जिस चीज को मेरी बेटी फातिमा हाथ लगा दे वो जहन्नम में चली जाए। सलाह या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये मुमकिन ही नहीं है कि जिस चीज को मेरी बेटी फातिमा हाथ लगा दे वो जहन्नम में चली जाए। तुझे रोने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, तू तो फातिमा के घर की चक्की है। तुझे फातिमा सुबह शाम चलाती है, जिब्रील जैसा फरिश्ता आकर चलाता है। ये कैसे मुमकिन है कि फातिमा के घर में होने के बावजूद तुझे जहन्नम का ईंधन न बना दिया? मेरे अजीजों, एक बात ठहर कर यहाँ पर आपसे ये भी कहता चलूँ, उलमाए किराम मौजूद हैं इनकी मौजूदगी में, और ये बात कहने का हक भी है कि जहाँ पर इस आयत करीमा में लफ्ज़ हिजारा है, हिजारा से पहले नास भी है। फत्तकुन नारल्लती उक़ूदुहन नासो वल हिजारा, यानी इंसान भी ईंधन होंगे और पत्थर भी ईंधन होंगे। अजीब बात तो यह है कि पत्थर को डर है कि कहीं मुझे जहन्नम का ईंधन न बना दिया जाए, लेकिन इंसान को खौफ नहीं है कि कहीं मुझे जहन्नम का ईंधन न बना दिया जाए। अब आप पहचानिए, सवाल यह है कि यह चक्की है, पत्थर की है, लेकिन फिर भी बोल रही है, गुफ्तगू कर रही है। अब हमारे दरमियान बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि एक 3 दिन का बच्चा कभी तौरात सुनाए, कभी ज़बूर सुनाए, कभी इंजील सुनाए, कभी कुरान सुनाए। एतराज करने वालों, याद रखना, तुम्हारा एतराज
अली की जात पे नहीं है, तुम्हारा एतराज नबी की जात पे है। अरे जिसके हाथों पे संगरेजा आकर कलमा पढ़ने लगे, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिसके हाथों पे संगरेजा आकर कलमा पढ़ सकता है, उसके हाथों पे अगर 3 दिन का बच्चा आकर कुरान सुनाए, तौरात सुनाए, ज़बूर सुनाए, इंजील सुनाए, तो ये एतराज की जगह नहीं है, ये तो फजीलत पैगंबर बताने का मौका है कि पैगंबर की फजीलत ऐसी है, अजमत ऐसी है कि इनके हाथों पे अगर 3 दिन का बच्चा भी आता है तो आसमानी किताबों को सुनाने लगता है। अजमत पहचानिए कि अजमत क्या है और फजीलत क्या है। यानी इस घर में पत्थर भी कलाम कर रहा है, कभी हाथों पे आके, कभी चक्की कलाम करती है, गुफ्तगू करती है। तारीख तो यहां तक बताती, तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ों, मुझे शहज़ादी फातिमा ज़हरा की अजमती बयान करना है। तारीख तो यहां तक बताती है कि जब पैगंबर ने ये असहाब के मजमे में इरशाद फरमाया कि फातिमा तो बज़तु मिन्नी, फातिमा क्या है, मेरा जुज़ है। अब क्योंकि जब पैगंबर कोई बात कहते थे तो सिर्फ मुसलमानों का मजमा नहीं होता था, मुसलमानों के साथ साथ ईसाई भी होते थे, यहूदी भी होते थे और दीगर मजहब के लोग भी हुआ करते थे। सब लोग पैगंबर की बातों को सुनते थे और उस पर गौर व फिक्र भी करते थे। जब पैगंबर ने यह हदीस इरशाद फरमाई फातिमा तो बज़तु मिन्नी, अब उसके बाद वहां पर पैगंबर के साथ में आपके पास यहूदी भी बैठे हुए थे। उन लोगों के जहनों से ये बात उतरी नहीं कि ये कैसे हो सकता है कि एक बेटी अपने बाप का जुज बन जाए। तवज्जो कीजिए दीदी, एक बेटी अपने बाप का जुज, ये कैसे मुमकिन है। उन लोगों की समझ में जब बात नहीं आई, उन लोगों ने अपने उलमा को बुलाया, ये यहूदियों की बात हो रही है, अपने उलमा को बुलाया और उलमा को जो है बिठाने के बाद एक मीटिंग की कि क्या ये मुमकिन है कि पैगंबर की बेटी फातिमा पैगंबर का जुज हो सकती है। सब लोग अपनी अपनी अलग अलग बातें पेश कर रहे थे, लेकिन किसी की बात काबिले गौर नहीं हुई, कोई भी सही जवाब न दे सका। आखिर में एक यहूदी आलिम खड़ा हुआ, उसने कहा एक रास्ता है, तवज्जो में रहती तो एक रास्ता है ये जानने का कि आया फातिमा अपने बाबा का जुज है या नहीं। का कौन सा रास्ता है? का रास्ता ये है कि जो अजमत कुल की है वही अजमत जुज की भी होना चाहिए। का मतलब ये है कि पैगंबर कुल है, फातिमा जुज है। तो हमने ये देखा है कि पैगंबर के हाथों पे जब पत्थर आता था तो कलमा पढ़ने लगता था। तवज्जो कीजिएगा दीदो, ये आजमाने का बेहतरीन रास्ता है। कहा कैसे? कहा इस तरीके से आजमाया जाएगा कि जब कुल के हाथों पे संगरेजा कलमा पढ़ सकता है, तो अगर फातिमा पैगंबर का जुज होंगी तो फातिमा के हाथों पे भी संगरेजा कलमा पढ़ेगा। इस यहूदी ने यह बात पेश की, सबने कबूल कर ली, ये बेहतरीन बात है। अब ये चंद बड़े बड़े यहूदी अपने जेब में छोटे छोटे पत्थर लेकर आए। कहां पर? दर सैयदा पे आए। वहां पर आए कि जहां पर फरिश्ते भी तवाफ करने आते हैं, वहां पर आए कि जहां पर अंबिया का हुजूम रहता है। उस दर पर जब ये चंद यहूदी अपने साथ में छोटे छोटे पत्थर लेकर आए, दख्कुल बाप किया, जनाबे फिजा ने दरवाजा खोला। शहजादी फातिमा जहरा की अजमत बयान कर रहा हूं, जनाबे फिजा ने दरवाजा खोला। जब फिजा ने दरवाजा खोला, देखा चंद लोग खड़े हुए। कहा किस लिए आए हो? उन लोगों ने एक जुबान होकर कहा हमें फातिमा से मुलाकात करना है। जनाबे फिजा ने कहा मेरी शहजादी फातिमा किसी नामहरम के सामने नहीं होती। तवज्जो मेरे दो, क्या है? मेरी शहजादी फातिमा किसी नामहरम के सामने नहीं होती। यहूदियों ने कहा लेकिन हमें फातिमा से जरूरी काम है। जनाब फिजा ने कहा आप काम बताइए, हम अपनी शहजादी से पूछ के आते हैं, आपको बता देते। यहूदियों ने कहा नहीं, हमें उनसे डायरेक्ट मुलाकात करना है, आमने सामने, तब जाकर हमारा मकसद पूरा होगा।
जनाब फिजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी शहजादी किसी नामहरम के सामने आ ही नहीं सकती, वो तो नाबीना सहाबी के सामने भी पर्दे में जाती है, तो तुम तो यहूदी ठहरे, तुम्हारे सामने कैसे आ सकती हैं। ये लोग जाने लगे। जनाब फिजा ने देखा कि ये लोग जा रहे हैं, आपने कहा ठहर जाओ, अगर आज ये चले गए तो कल का मुआरिख ये लिख देगा कि चंद लोग दरे बतूल पे आए थे, खाली हाथ चले गए। तवज्जो मेरे अज़ीज़ों, खाली हाथ चले गए नहीं। बुलाया, यहूदी करीब आए, कहा ये बताओ मेरी शहजादी से मिलना क्यों चाहते हो, भाई काम क्या है, किस लिए मिलना चाहते हो, काम बताओ, मैं शहजादी को बता दूंगी, हो सकता है मुलाकात कर ले। कहा ये हमें मुलाकात इसलिए करना है क्योंकि हमें चंद बातें ऐसी है कि जो उनके सामने जाकर हमारी समझ में आएंगी। कहा कौन सी बातें। कहा पैगंबर ने एक हदीस इरशाद फरमाई है कि फातिमा तो बज़तु मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है, मेरा हिस्सा है या पारे जिगर है। कहा हाँ इरशाद तो फरमाइए। कहा यही समझना है। कहा कैसे समझना है। अब यहूदियों ने कहा क्योंकि हमने ये देखा है कि पैगंबर के हाथों पे पत्थर आता था तो कलमा पढ़ने लगता था, और अगर फातिमा अपने बाबा का जुज़ है तो फातिमा के हाथों में भी संगरेजा कलमा पड़ेगा। बस यही जो है हम आजमाने के लिए आए हैं। जनाब फिजा ने कहा बस इतनी सी बात है। तवज्जो अजीजों, क्या कहा, बस इतनी सी बात है। यहूदियों ने कहा आपको इतनी सी बात लग रही है, हम तो कई दिनों से परेशान हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुश्किल को हल कैसे करें। जनाब फिजा ने कहा अभी हल हो जा रही है, करीब आ जाओ। एक यहूदी करीब आया। जनाब फिजा ने कहा अपने जेब से पत्थर निकाल। यहूदी ने अपने जेब से पत्थर निकाला। जनाब फिजा ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया, कहा पत्थर मेरे हाथ में रख दे। उसने कहा आपके हाथ में। जनाब फिजा ने कहा रख के तो देख। तवज्जो मेरे अजीजों, रख के तो देख। यहूदी ने अपने जेब से पत्थर निकाला, जनाब फिजा के हाथ में रखा। तारीख बताती है वो पत्थर जैसी जनाब फिजा के हाथ में आया, पत्थर ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलिया वलीउल्लाह। ये जो यहूदी उलमा आए थे, इन्होंने अपने अपने जेब से पत्थर निकाला, जमीन पे फेंका, अपनी पेशानी को सजदे में रखे, एक जुमला कहा, अरे जिसकी कनीज ऐसी है सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहूदियों ने एक जुबान होकर कहा जिसकी कनीज ऐसी है, उस शहजादी की क्या अजमत होगी, क्या फजीलत होगी। दुनिया पहचाने कि कनीज ऐसी है कि कुरान मजीद की आयतों के झैल में गुफ्तगू करती है। कनीज ऐसी है कि जिसके हाथों की रोटियां जन्नत में जाया करती है। मेरे अजीजों, कनीज की अजमत पहचानिए, शहजादी फातिमा जहरा की अजमत खुद समझ में आ जाएगी। और याद रखिएगा, पैगंबर जो इस कायनात में हिदायत के लिए आए, तमाम फजीलतों के हामिल है पैगंबर, और तमाम दुनिया की जितनी फजीलतें हैं, पैगंबर को तमाम फजीलतें खुद मिल गई। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको सब कुछ, नबुवत, रिसालत, सब कुछ आपको घर बैठे मिल गई। लेकिन पैगंबर को दो ऐसे लोग हैं कि जिनको लेने के लिए जाना पड़ा, खुद नहीं मिले, लेने के लिए जाना पड़ा। एक को खाने काबा के पास लेने जाना पड़ा, मौलाए कायनात को, और एक को अर्श आजम पे जाना पड़ा मेराज के बहाने। हकीकत यह है कि मेराज तो एक बहाना है। तवज्जो कीजिएगा अजीजों, हकीकत यह है कि मेराज तो एक बहाना है। हकीकत यह है कि मुरसल आजम अर्श आजम पर इसमें आजम लेने गए थे। हकीकत यह है कि मुरसल आजम अर्श आजम पे इसमें आजम लेने गए थे। और कैसे लेने गए थे?
हमने ये सुना है कि खुदावंद आलम ने तमाम अनवार को यानी अहले बैत के नूर को खुदावंद आलम ने सुल्ब दर सुल्ब यानी एक के बाद दूसरे की सुल्ब में भेजा। लेकिन याद रखिएगा, उलमाए किराम से आप दरियाफ्त कर सकते हैं, शहजादी फातिमा के नूर को पैगंबर को लेने के लिए जाना पड़ा है। यह सुल्ब दर सुल्ब नहीं आया है। खुदावंद आलम ने इस नूर की इतनी हिफाजत की है, इस नूर को लेने के लिए पैगंबर को अर्श आज़म पे जाना पड़ा है। यह सुल्बों में नहीं आया है, पैगंबर डायरेक्ट वहां लेने के लिए गए थे। तारीख बताती है कि मस्जिद कूफा में जिस मकाम पर मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुतबा दिया करते थे, मौलाए कायनात के बाद एक ऐसा ज़माना आया, 200-400 साल के बाद का एक ऐसा ज़माना आया कि उसी जगह पर देखिए नूर को लेने जाना पड़ा पैगंबर को। एक शख्स आया, बेहतरीन खतीब है, बेहतरीन जुबान है, बोलता इतना अच्छा है कि उसका खुतबा सुबह में होता है। लोग खुतबा सुनने के लिए मगरिब की नमाज यानी इशा की नमाज, मगरिबैन की नमाज पढ़ने के बाद अपनी अपनी जगह ले लिया करते हैं, क्योंकि सुबह के बाद जब जाते थे तो लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी। और वो ज़माना ऐसा था जब लाउड स्पीकर वगैरह कुछ नहीं होता था, लोग अपनी अपनी जगह ले लिया करते थे कि इस खतीब का खुतबा सुनना है, इसकी बातें सुनना है। अब जब ये खतीब मस्जिद कूफा में खुतबा देता था बराबर, अब इसने जब अपने आप को देखा कि हर कोई मेरा शैदा हो गया है, मेरा चाहने वाला हो गया है, हर किसी के दिल में मैं उतर गया हूं। एक दिन उसी मिंबर से इसने दावा किया। कौन सा दावा? सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी, यानी पूछो जो पूछना हो पूछ लो कब्ल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं। ये दावा किसका था? मौलाए कायनात का दावा था। और ये मौलाए कायनात का जो सलूनी सलूनी का दावा है ना, इसने कुरान मजीद में जो आयत करीमा है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, यानी तुम अहले ज़िक्र से सवाल करो जिस चीज का तुम्हें इल्म ना हो। हकीकत में ये मौला का सलूनी सलूनी इस आयत की तफसीर है, क्योंकि फसलू फसलू ही रह जाता अगर अली का सलूनी सलूनी ना होता। ये कुरान का फसलू फसलू ही रह जाता अगर अली का सलूनी सलूनी ना होता। इसने क्या किया? दावा कर लिया, जो पूछना हो पूछो कब्ल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं। उसी मजमे में खातून बैठी थी, अली की मुहिब्बा थी, अली की चाहने वाली थी। उसने जब ये सुना, उसने कहा मेरा मौला ने ये कहा है कि मेरे बाद अगर कोई ये दावा करेगा तो वो अपने दावे में झूठा होगा। इसका मतलब ये है ये जो दावा कर रहा है ये अपने दावे में सच्चा नहीं है। इसने कहा इसकी हकीकत को लोगों के सामने लाना पड़ेगा कि हकीकत क्या है। भाई लोग समझ रहे हैं बहुत बड़ा आलिम है, बड़ा खतीब है, लिहाजा दावा कर लिया। लोग सवाल करने लगे, जवाब देने लगा जो भी आया। अब ये खातून मजमे को चिढ़ती हुई आगे बढ़ी और उसके बाद खतीब के करीब गई। शहजादी फातिमा के नूर के सिलसिले से अर्ज कर रहा हूं। खतीब के करीब गई और जाने के बाद कहा, ऐ खतीब, आपने ये दावा किया है जो कुछ पूछना हो पूछो। हाँ बिल्कुल हमने दावा किया है। कहा हम कुछ पूछ सकते हैं? खातून ने कहा हम कुछ पूछ सकते हैं। उसने कहा हमने दावा ही इसीलिए किया है, आप पूछिए क्या पूछना है। कहा मेरा पहला सवाल ये है, ये बताओ आसमान कितने हैं? आसान सा सवाल, यानी पहला आसान है, ये बताओ आसमान कितने हैं। कहा ये भी कोई सवाल, ये तो बच्चा भी जानता है आसमान 7 हैं। अच्छा आसमान 7 है, ये खातून पूछ रही है। कहा ठीक है फिर बताओ सातों आसमान के नाम क्या हैं। तवज्जो मेरे अजीजों, बताओ आपने दावा किया ना सातों आसमान के नाम क्या है। खातून ने जैसे ये सवाल किया उसकी पेशानी पे पसीना जारी हो गया।
हम तो जमीन की बातें सोच रहे थे, ये तो आसमान तक पहुंच गई, हमसे आसमान के बारे में पूछने लगी। हमने सोचा ही नहीं था कि कोई आसमान के बारे में हमसे सवाल करेगा। अब खतीब ने कहा किसी तरीके से इसको दूर किया जाए मजमे से। कहा ये बताओ तुम आई कहां हो? कहा मस्जिद में। कहा हुजूम किसका है? कहा मर्दों का। कहा मर्दों का? कहा शर्म नहीं लगती मर्दों के दरमियान आने में? तवज्जो कीजिएगा, ये अब खतीब उसको कह रहा है। इसने कहा कि मुझे शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं तो एक मसला दरियाफ्त करने के लिए खुदा के घर में आई हूं। शर्माने की जगह उसके लिए थी, शर्माने की जगह उसके लिए थी जो पैगंबर की ज़ौजा होते हुए मस्जिद नहीं मैदान में चली गई थी। जब ये खातून ने ये जुमला कहा, अब ये परेशान, अब तो कोई जवाब नहीं दे सकते, क्या किया जाए? कहा हमने जो सवाल किया है आप उसको हमको भटकाने की कोशिश ना करो, हमारे सवाल का जवाब दो। आसमान जो साथ है उसके नाम क्या है? अब इसने कहा कि उसके नाम तो हमें नहीं पता, तुम्हें पता है उसके नाम क्या है? इस खातून ने कहा मुझे तो नहीं पता थे, लेकिन मेरे मौला ने बताए हैं। तवज्जो कीजिए, मेरे मौला ने बताया है। कहा कैसे? कहा इसी कूफे में, इसी मिंबर से मेरे मौला ने जब ये दावा किया, एक यहूदी खड़ा हुआ और उस यहूदी ने पूछा, आए अली ये बताइए आसमान कितने हैं? मेरे मौला ने कहा 7। यहूदी ने कहा कि 7 के नाम बताइए। मेरे मौला ने कहा कि पहले आसमान का नाम रकी है, रे काफ ये ऐन, रकी। दूसरे आसमान का नाम कैदूम है, काफ ये दाल वाव मीम। तीसरे आसमान का नाम मारूम है, मीम अलिफ रे वाव मीम। चौथे आसमान का अरफलून अरफलून है, अलिफ रे फे लाम वाव नून अरफलून। और उसके बाद 5वें आसमान का नाम हैफूफ है, हे इये फे वाव फे। उसके बाद 6ठे आसमान का नाम उरूस है, ऐन रे वाव सीन। और 7वें आसमान का नाम उजमा है, ऐन जीम मीम अलिफ हमजा। ये बता दिया खातून ने। कहा अच्छा ये तुम्हारे मौला ने 7 आसमान के नाम बताए? कहा यही नहीं, मेरे मौला ने इन 7 आसमान के रंग भी बताए हैं। तवज्जो कीजिए अजीजों, रंग भी बताए हैं। कहा अच्छा 7 आसमान के नाम भी, रंग भी बताए? हाँ रंग भी बताए हैं। कहा बताओ? खातून ने कहा मेरे मौला ने बताया पहले आसमान का रंग नीला है, दूसरे आसमान का रंग लोहे जैसा है, तीसरे आसमान का रंग तांबे के जैसा है, चौथे आसमान का रंग तवज्जो कीजिएगा चांदी के जैसा है, 5वें आसमान का रंग सोने के जैसा है, छठे आसमान का रंग मोती के जैसा है और 7वें आसमान का रंग हीरे के जैसा है। अच्छा तुम्हारे मौला ने इसके रंग भी बता दिए? हाँ मेरे मौला ने तो यह भी बताया है ये 7 आसमान की दूरी कितनी है। तवज्जो कीजिएगा, 7 आसमान की दूरी कितनी है? कहा कितनी दूरी है? कहा मेरे मौला ने कहा है कि एक अरबी घोड़ा, तवज्जो कीजिएगा ये मैं किलोमीटर के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, मेरे मौला ने बताया है कि एक अरबी घोड़ा अगर दिनों रात, सबसे तेज चलने वाला, अगर दिनों रात 950 साल तक चलेगा तब जाके जमीन से पहले आसमान तक पहुंचेगा। तवज्जो है जी, तो 950 साल लगातार दिनों रात चलेगा तब जाके पहले तक पहुंचेगा और पहले से दूसरे की दूरी डबल है। तवज्जो अजीजों, और उसके बाद यानी हर एक की दूरी दूसरे से डबल हो जाती है। कहा अच्छा तुम्हारे मौला ने और क्या बताया है? इस खातून ने कहा कि मेरे मौला ने तो यह भी बताया है ये 7 आसमान के बाद 7 हिजाब भी हैं। तवज्जो, शहजादी फातिमा ज़हरा की अजमत बयान करना है। ये 7 आसमान के बाद 7 हिजाब भी है। कहा अच्छा 7 हिजाब भी है, उनको क्या कहते हैं? इस खातून ने कहा ये 7 आसमान के बाद एक हिजाब है जिसे हिजाब अव्वल कहा जाता है, फिर हिजाब सानी कहा जाता है, फिर हिजाब सालिस कहा जाता है, फिर
हिजाब राबे कहा जाता है, उसके बाद हिजाब खामिस कहा जाता है। ये हिजाबुल खामिस के बाद जो हिजाब आता है उसका नाम है हिजाब मेराज। ये खातून बयान कर रही है, यहूदी ने सवाल किया था क्या नाम है हिजाब मेराज का, ये हिजाब मेराज क्यों? खातून ने कहा यही वो जगह है कि जहां मेरे रसूल को खुदा ने बुलाया था। तवज्जो मेरे अजीजों, यही वो जगह है कि जहां पर मेरे रसूल को शब मेराज खुदा ने बुलाया था। कहा अच्छा सातवें हिजाब का नाम क्या है? इस खातून ने कहा सातवें हिजाब का नाम है हिजाबुल इस्मत। क्या नाम है? हिजाबुल इस्मत, यानी इस्मत का हिजाब। इस खतीब ने पूछा इसको हिजाब इस्मत क्यों कहते? खातून ने कहा यही वो जगह है जहां पर खुदा ने शहजादी फातिमा के नूर को छिपाया था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हिजाबुल इस्मत किस लिए कहते हैं? क्योंकि यहां पर खुदा बंदे आलम ने मासूमा के नूर को छिपा के रखा था और इसी वजह से इस हिजाब को हिजाबुल इस्मा कहा जाता है। और ये हिजाबुल मेराज से हिजाबुल इस्मा बिल्कुल मिला हुआ है। यहां पैगंबर थे और उसके बाद वहां से खुदा से कलाम हो रहा है और कलाम होते होते परवरदिगार की बारगाह से एक सेब नमूदार हुआ। आपने पढ़ा होगा, उलमा ने सुना, उलमा से सुना है, आपने किताब में पढ़ा होगा, एक सेब दिया गया वहां पर। और उसके बाद जब वो सेब मिला है, पैगंबर ने उस सेब को खाया। तारीख बताती है कि एक टुकड़ा उसमें से पैगंबर ने खाया था। क्या देखा? सेब के दरमियान से एक नूर निकल रहा है, एक नूर निकल रहा है। पैगंबर ने आवाज दी परवरदिगार ये नूर कैसा है? आवाज कुदरत आई मेरे हबीब अगर ये नूर ना होता तो आज तुम्हें यहां बुलाया ना जाता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐ मेरे हबीब इसी नूर को देने के लिए आपको यहां पर बुलाया गया है। तो हिजाबुल मेराज से पैगंबर इस्लाम ने शहजादी फातिमा के नूर को लिया और नूर को लेकर इस जमीन पर आए। और उस नूर को क्या फातिमा कहा जाता है। दुनिया वालों को अजमत क्या मालूम कि शहजादी फातिमा की अजमत क्या है और फजीलत क्या है। मैंने ये बात अभी चंद दिनों पहले मुस्ताबाद में भी बयान की थी कि एक मर्तबा नूर की बात आ गई, इसलिए थोड़ी सी वजाहत चाहता हूं कि पैगंबर की बारगाह में जिब्रील अमीन आए और आने के बाद जिब्रील ने एक सवाल किया, या नबी अल्लाह आज मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है। हाँ जिब्रील कौन सा सवाल है? सवाल करो। जिब्रील ने कहा या नबी अल्लाह मुझे इतना बता दीजिए कि आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? नूर की बात हो रही है ना, शहजादी फातिमा का नूर, उम्र कितनी है? अब उसके बाद पैगंबर से जब सवाल किया जिब्रील अमीन ने कि आपकी उम्र कितनी है, पैगंबर ने पूछा जिब्रील ये क्यों जानना चाहते हो? जिब्रील ने कहा नबी अल्लाह बस ऐसे ही मेरे जहन में ये ख्याल आया, ये बात आ गई, मैंने सोचा कि एक मरतबा आपसे दरियाफ्त कर लो कि आपकी उम्र कितनी है। पैगंबर ने कहा जिब्रील ठीक है हम आपको बता देंगे कि हमारी उम्र कितनी है, लेकिन उससे पहले आपको हमारे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। हमारे सवाल का, फजाइल का आखिरी जुमला तवज्जो कीजिएगा, हमारे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। हाँ नबी अल्लाह आप सवाल कीजिए, आपका क्या सवाल है? पैगंबर ने पूछा जिब्रील हमारी उम्र जानना चाहते हो ना? हाँ पहले बताओ आपकी उम्र कितनी है। जिब्रील से पूछा गया आपकी उम्र कितनी, आप कितने साल के हो? जिब्रील ने कहा नबी अल्लाह मुझे तो अपनी उम्र के बारे में कुछ पता नहीं। पैगंबर ने कहा कि फिर भी एक अंदाजा कि तुम्हारी उम्र कितनी होगी। जिब्रील ने कहा या नबी अल्लाह मुझे अपनी उम्र के बारे में तो कुछ पता नहीं है, बस इतना मालूम है कि आसमान पर एक सितारा है जो 10,000 साल में एक मर्तबा चमकता है।
कितने सालों में? जिब्रील की उम्र कितने सालों में? 10,000 सालों में एक मर्तबा चमकता है। या नबी अल्लाह, मैंने उस सितारे को तकरीबन 10,000 मर्तबा देखा है। जिब्रील की उम्र का अंदाजा कीजिए, कितने साल के जिब्रील? या नबी अल्लाह, जो सितारा आसमान पे 10,000 साल में एक मर्तबा निकलता है, उस सितारे को मैंने तकरीबन 10,000 मर्तबा देखा है। या नबी अल्लाह, अब आप इससे मेरी उम्र का अंदाजा लगा लीजिए। अब जिब्रील ने कहा, या नबी अल्लाह, अब आप अपनी उम्र के बारे में ही बता दीजिए। पैगंबर ने कहा, जिब्रील, अगर मेरी उम्र जानना चाहते हो तो बस इतना जान लो, जो आसमान पे 10,000 साल में एक मर्तबा सितारा चमकता था, वो सितारा नहीं होता था, हम अहले बैत का नूर होता था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो कोई सितारा नहीं होता था, बल्कि हम अहले बैत का नूर चमकाया जाता था। अब दुनिया खुद पहचान ले कि शहजादी फातिमा के नूर को खुदा ने कब खल्क किया, अहले बैत के नूर को खुदा ने कब खल्क किया। याद रखिएगा, हम कभी ये सोचे ही ना कि इन्हें कब खल्क किया गया। बस इतना याद रखें, ये उस वक्त भी मौजूद थे जब ये लफ्ज़ कब भी नहीं था। हम जो सवाल करते कब खल्क किया गया, ये उस वक्त भी थे जब ये लफ्ज़ कब भी नहीं था। कुछ नहीं था, लेकिन अहले बैत का नूर मौजूद था। वक्त नहीं है, नहीं तो और शहजादी के फ़ज़ाइल बयान किए जाते। आप बराबर इंशाअल्लाह शहजादी के फ़ज़ाइल सुनेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जो मजलिस का महसल होता है उसे मसाइब कहा जाता है। और इन अय्याम फ़ातिमिया में शहजादी फ़ातिमा ज़हरा के नाम की जगह जगह मजलिसें बर्पा की जा रही हैं, शहजादी की सवाना हयात बयान की जा रही है। मेरे अजीज़ों, हमारे लिए भी जानना ज़रूरी है कि शहजादी की क्या अज़मत है, क्या फ़जीलत है। आप ये न सोचिए कि शहजादी फ़ातिमा की उम्र सिर्फ़ 18 साल थी। हकीकत ये है कि 18 साल में शहजादी ने दीन के लिए वो काम कर दिया जो 950 साल में जनाब नूह भी न कर पाए। और 18 साल में शहजादी ने वो तमाम उमूर अंजाम दे दिए। जिसकी इतनी अज़मत हो, जिसकी इतनी फ़जीलत हो, जिसके नूर को अर्श की बुलंदी पर छिपा के रखा गया हो, उस शहजादी फ़ातिमा की लोगों ने अज़मत नहीं पहचानी। कितना सताया गया, कितना रुलाया गया। अज़ादारों, होता ये है कि जब किसी के बाप का इंतकाल हो जाता है तो लोग उसकी बेटियों को पुरसा देने के लिए आते हैं। तारीख़ बताती है कि 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र सन 11 हिजरी को पैगंबर की वफ़ात हुई। पहली रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी को पैगंबर के जनाजे को दफन किया गया और 2 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी को एक मजमा दरे बतूल पर आ गया। फातिमा, अबल हसन को बाहर निकाल दो, वरना हम इस घर में आग लगा देंगे। आप तसव्वुर कीजिए अदादारों, उस घर में आग लगाने के लिए आए हैं जहां पर आकर पैगंबर सलाम किया करते थे। उस घर में आग लगाने के लिए आए हैं कि जहां पर आकर फरिश्ते तवाफ किया करते थे। जिस घर में हसन हुसैन जैसे बच्चे रहते हो, उस घर में आग लगाने के लिए यह मजमा आया है। अज़ादारान मज़लूम करबला, तारीख़ बताती है ये मजमा आ गया और कहता रहा, फ़ातिमा अबल हसन को बाहर निकाल दो, फ़ातिमा अबल हसन को बाहर निकाल दो। लेकिन अज़ादारों, शहज़ादी फ़ातिमा ने जब मौला अली को बाहर न निकाला, ये जो मजमा आया था ना अज़ादारों, तारीख़ बताती है
कि इस मजमे ने दरवाजे में आग लगा दी। शहजादी फातिमा जहरा का घर का दरवाजा जल गया। लेकिन अज़ादारों, उलमा ने एक और भी बात बयान की है, क्योंकि उस जमाने में घरों की दीवारें काफी नीची हुआ करती थी, घरों की दीवारें काफी नीचे हुआ करती थी। लिहाजा अज़ादारों, इन लोगों ने सिर्फ दरवाजे ही में आग नहीं लगाया, बल्कि वो आग के शोले उन दीवारों से घर के अंदर भी फेंकने लगे। अज़ादारा ने मज़लूम करबला एक मलून आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उस दरवाजे पर ऐसा धक्का दिया कि तारीख बताती है वो जलता हुआ दरवाजा शहजादी फातिमा के ऊपर गिरा। शहजादी फातिमा को ऊपर जैसे ही वो जलता हुआ दरवाजा गिरा ना अज़ादारों, तारीख बताती है अब उसके बाद उस जलते हुए दरवाजे की एक कील थी जो शहजादी के शिकम में पैबस्त हो गई। मोहसिन शहीद हो गया। नहीं अज़ादारों, ये जनाबे मोहसिन दुनिया का एक ऐसा शहीद है कि जिसकी तारीख शहादत तो है लेकिन तारीख विलादत नहीं है। अज़ादारों, इधर मोहसिन शहीद हुआ, ज़हरा ने आवाज़ दी, फिज़ा मेरी मदद को। अजरकुम अजरकुम ज़हरा अजरकुम अल्लाह। ज़ादारा ने मज़लूम करबला शहजादी ने आवाज़ दी, फिज़ा मेरी मदद को आओ। जनाब फिज़ा मदद के लिए आई। अज़ादारा ने मज़लूम करबला शहजादी फातिमा को जनाब फिज़ा ने संभाला। थोड़ी देर के बाद जनाब फातिमा ज़हरा ने जब घर की जानिब देखा तो क्या देखा, घर में सब नज़र आ रहे हैं लेकिन अली नज़र नहीं आ रहे हैं। घर में सब तो नज़र आ रहे हैं लेकिन अली नजर नहीं आ रहे हैं। अज़ादारों, आपने सुना है ना, बराबर उलमा से आपने सुना है कि शहजादी फातिमा जब तक जिंदा थी अपने दाहिने हाथ से तस्बीह न पढ़ पाती थी। वजह क्या है अज़ादारों? शहजादी जो तस्बीह न पढ़ पाती थी इसकी वजह क्या है अज़ादारों? जब शहजादी ने देखा कि अबुल हसन घर में नहीं है, अब उसके बाद अज़ादारों शहजादी फातिमा ने आवाज़ दी, फिज़ा मेरी चादर को लाओ। जनाब फिज़ा शहजादी फातिमा की चादर लाती है। एक लम्हे के लिए आप तसव्वुर कीजिए अज़ादारों, अभी जिस बीबी के ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिरा है, अभी जिस बीबी की पसलियां टूटी है, अभी जिस बीबी का मोहसिन शहीद हुआ है, वो बीबी अपना सारा गम भूल गई। एक ही सवाल, अली कहाँ है? फिज़ा मेरी चादर को लाओ। अज़ादारों, अली को बचाने के लिए अब उसके बाद ज़हरा ने अपने सर पे चादर रखी, आगे बढ़ी। अब उसके बाद जब मजमे के पास गई, लोगों ने क्या देखा? फातिमा आ रही है। अज़ादारों, फातिमा मजमे के करीब गई और एक जुमला कहा, खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो। लोगों ने अबुल हसन को ना छोड़ा। फातिमा ने दूसरी मर्तबा कहा, खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो। लेकिन मजमे ने अभी भी अली को ना छोड़ा। फातिमा ने तीसरी मर्तबा कहा, खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो। अज़ादारों, तीसरी मर्तबा कहने के बावजूद भी मजमे ने अली को न छोड़ा। अब उसके बाद फातिमा आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद अज़ादारों, अब उसके बाद शहजादी फातिमा ने अपने दोनों हाथों से अली के दामन को पकड़ा और एक जुमला कहा, मैं अली को कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं अली को कहीं नहीं जाने दूंगी। दोनों हाथों से अली का दामन फातिमा ने पकड़ लिया। एक जुमला, अली को मैं नहीं जाने दूंगी। अज़ादारों, अब उसके बाद एक मलून आगे बढ़ा। उसने कहा, फातिमा अली का दामन छोड़ दो। फातिमा ने कहा, नहीं छोड़ूंगी। उस मलून ने कहा, फातिमा अली का दामन छोड़ दो। फातिमा ने कहा, नहीं छोड़ूंगी। उस मलून ने तीसरी मर्तबा कहा, फातिमा अली का दामन छोड़ दो। फातिमा ने कहा, नहीं, तुम अबुल हसन को छोड़ दो। अज़ादारों, इतना कहना था, उस मलून ने कुनफुस की जानिब इशारा किया। इशारा पाते ही कुनफुस ताजियाना लहराता हुआ आगे बढ़ा। अरे ऐसा ताजियाना मारा, फातिमा का दाहिना हाथ शल हो गया।
अजरकुम अजरकुम ज़हरा अजरकुम अल्लाह आज़ादारो। उस मलून ने शहजादी के दस्ते मुबारक पर ऐसा ताज़ियाना मारा कि आपका दाहिना हाथ शल हो गया। आप अपने दाहिने हाथ को उठा भी न पाती थी, तस्बीह भी न पढ़ पाती थी। आज़ादारो, अब फातिमा ने क्या देखा, मेरे दाहिने हाथ से अबुल हसन का दामन छूट गया, लेकिन अभी भी बाया हाथ अबुल हसन के दामन पे है। आज़ादारो, अब शहजादी फातिमा ने जब ये देखा कि कोई अली को छोड़ने के लिए आमादा नहीं है ना, तो आज़ादारो फातिमा ने एक जुमला कहा, अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं फातिमा अपने सर के बाल खोल दूंगी। अजरकुम अजरकुम ज़हरा। शहजादी फातिमा कहती है अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाल खोल दूंगी। आज़ादारो, इतना कहना था, लोगों ने क्या देखा, अरे मस्जिद की दीवारें बुलंद होने लगी। एक आवाज गूंजी, अली को जल्दी छोड़ो, अली को जल्दी छोड़ो, अली को जल्दी छोड़ो। शहजादी, ये मदीना है, जरा करबला में आ जाइए। अरे करबला का अली, हाथों में हथकड़िया, पाँव में बेड़िया, गले में खारदार तो, कमर में लंगार, कोई मदद करने वाला नहीं। ज़ैनुल आबदीन को कौन। अलअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिदम बिक़दाही व तस्लीमल अम्रिह, इलाही बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म, अअज़्ज़िल जलील अकरम वल क़ुरआनिल मुस्तहकम व बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदिअ फ़ीहा। इलातुवासा मोहम्मद व आल मोहम्मद का हमारे मजलिस अज़ा क़बूल फरमा। लतवाफ़ा मोहम्मद वालवत का हाज़रीन की जुमला हाजतों को पूरी फरमा। जो लोग हजरात के मुश्ताक है उन्हें शरफ़ हज ज़ियारत को मुशर्रफ फरमा। जो लोग भी बीमार परेशान हाल है उनकी बीमार परेशानी को दफ़ा फरमा। जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें मुनासिब रोज़ी अता फरमा। जो लोग बे औलाद हैं उन्हें औलाद स्वालिह अता फरमा। जिन लोगों ने भी इल्तिमास दुआ की उनकी नेक मुरादों को पूरी फरमा। उलमाए आमलीन का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। जुमला हलीमान जहाँ कहीं भी रहते उनकी जानो माल इद्दत व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, जिस बीबी के अय्याम चल रहे हैं, परवरदिगार आज भी जन्नतुल बकी में उस बीबी की लहद बेसाया है। परवरदिगार, जन्नतुल बकी के जल जल तामीर होने के असबाब मुहैया फरमा। हम तमाम लोगों को रोज़ा मुक़द्दसात की ज़ियारत नसीब फरमा। आखिरत में अहले बैत की शफ़ाअत नसीब फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इल्तिमास मत सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर जुमला मरहुमीन की अरवाह को इसाल फरमा दें।